जब चक्रवर्ती ने 16 स्वप्न देखे थे तो भगवान ऋषभदेव से जाकर के उसने पूछा था, बड़ा चिंतित हो गया था, अशुभ स्वप्न से देखे थे। युग के आदि में ही, बल्कि तृतीय ही काल था, वो चौथा काल भी नहीं लगा था, उसी समय उसने स्वप्न देख लिए थे और वो स्वप्न का फल पंचम काल में मिलने वाला था, चौथे काल के अंत तक पहुंचने वाला था। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, पूर्व में देखे हुए स्वप्न, कितना लंबा ड्यूरेशन। खैर वो महापुरुष थे। तो भरत चक्रवर्ती ने जो प्रथम स्वप्न देखा था, 16 स्वप्न देखे थे। पहला था पर्वत पर 23 सिंह देखे थे। तीर्थंकर महावीर के अतिरिक्त 23 तीर्थंकरों के समय दुष्ट नयों की उत्पत्ति का अभाव, अर्थात ऋषभ देव से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक जिन धर्म बड़ा अच्छे से चलता रहेगा, प्रभावना बहुत अच्छे से फैलती रहेगी। 24 तीर्थंकर होते हैं ना, और सिंह जो होता है निर्भयता का प्रतीक, तीर्थंकर भी निर्भय होते हैं। तो सिंह का दिखना वो तीर्थंकर की ओर इंगित कर रहा था। चक्रवर्ती को 24 सिंह नहीं दिखे, 23 ही दिखे। तो उसका फल ये था, 23 तीर्थंकर के भगवान के शासन काल में तो जिन धर्म फलता फूलता रहेगा, ज़्यादा मिथ्या मत का प्रचार नहीं होगा। लेकिन 24 में अर्थात महावीर भगवान के काल में अब दुर्नय की उत्पत्ति बहुत हो जाएगी, अर्थात मिथ्या मत का बोलवाला वहीं से शुरू हो जाएगा। और इतिहास गवाह है, वहीं से सब कुछ बहुत फैलता गया। शुरुआत तो वहीं पहले देव तीर्थंकर के शासन काल में हो गई थी, लेकिन बहुत विरल थी। अंतिम तीर्थंकर जिनके शासन काल में हम रह रहे हैं, सब वक्र बुद्धि वाले रहेंगे, कुटिल बुद्धि वाले। बुद्धि तो रहेगी, ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं रहेगी, बुद्धि बड़ी शार्प रहेगी, मेमोरी बड़ी शार्प रहेगी, ज्ञान भी रहेगा, लेकिन उस ज्ञान का दुरुपयोग करने वाले सब रहेंगे। आपको भी ज्ञान है ना, लेकिन आप अपने ज्ञान का कुटिलता में ज़्यादा उपयोग करते हैं, छल कपट मायाचारी, ठगने में, बेवकूफ़ बनाने में, झूठ बोलने में, इनमें ज़्यादा करते हो। हाँ, भगवान के शासन काल में ऐसे ही रहने वाले हैं, उनके शिष्य भी और उनके भक्त भी। दूसरा स्वप्न देखा था भरत चक्रवर्ती ने, सिंह के साथ हिरणों का समूह, अर्थात तीर्थंकर महावीर के तीर्थ में अनेकों लिंगियों की उत्पत्ति। मिथ्या तापसी आदि जो हैं, कुगुरु आदि हैं, उन्हीं के तीर्थ में हो जाएगी। जब भगवान महावीर तीर्थंकर के स्वरूप में विद्यमान थे, उसी समय गौतम बुद्ध भी थे, मंकली गोशालक भी हो गया, संजली वेलट्ठी पुत्र भी हो गया। ऐसे 5-6 मुनि ऋषि हो गए जो अपने आप को तीर्थंकर से कम नहीं बताते थे। वो अपने मत का प्रचार प्रसार करते थे भगवान महावीर स्वामी के रहते हुए। भगवान का समूसरण एक जगह लगा है, दूसरों की सभा अपनी जगह लगती थी। जैसे गौतम इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, जो साधु थे, हिंदू साधु थे, 500 उनके शिष्य थे, वो अपने मत का प्रचार बहुत अच्छे से कर रहे थे। और कब की बात है ये? भगवान महावीर का समूसरण लगा था, तभी तो इंद्रभूति भगवान के समक्ष आए, समूसरण में आए, मानस्तंभ के दर्शन किए, जिनका मान खंडित हो गया, दर्शन करते ही बाद में दीक्षित हुए, जिन धर्म को बाद में स्वीकारा। उससे पहले तो मिथ्या मत का ही बोलबाला प्रचार कर रहे थे वे। तो दूसरा स्वप्न सिंह के साथ हिरणों के समूह का देखा था। तीसरा स्वप्न देखा था अधिक बोझ से झुकी पीठ वाला घोड़ा, अर्थात
पंचम काल में तपश्चरण के समस्त गुणों से रहित साधु प्राय होंगे। साधु तो होंगे, लेकिन जो भावलिंगी साधु हैं उनकी कमी रहेगी। गुण की ओर दृष्टि रखने वाले विरले साधु रहेंगे, कम साधु रहेंगे। जितने उत्कृष्ट गुण होते हैं साधु में, सारे की सारी उत्कृष्ट क्वालिटीज नहीं होंगी, कुछ कम होंगी। चौथा स्वप्न देखा था शुष्क पत्ते खाने वाले बकरों का समूह। सूखे पत्ते खा रहे थे बकरे। तो पंचम काल में दुराचारी मनुष्यों की उत्पत्ति होगी। बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े रहेंगे सब महारथी। देखने में आता है ना, नेता हो, अभिनेता हो, राजनेता हो, साधु हो, पंडित हो, ठगने वाले हों, जिनका आचरण समीचीन नहीं रहेगा। पांचवा स्वप्न देखा था हाथी के ऊपर बैठा हुआ बंदर, अर्थात क्षत्रियों के वंश नष्ट हो जाएंगे और फिर नीच कुल वाले इस पृथ्वी का शासन व पालन करेंगे। आपके प्रशासनिक अधिकारी कौन रहेंगे? सब रिजर्वेशन वाले, है ना। नेता प्राय अब बड़े लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। अच्छे समाज के लोग, अच्छे आचरण वाले लोग उनकी जी हुजूरी कर रहे हैं। वो राजा बन करके बैठे हैं। क्षत्रिय लोग जो हैं अब प्रजा बन गए। पहले चतुर्थ काल में क्षत्रिय वंश के राजा होते थे, अब जो है उल्टा हो गया। धीरे धीरे ये क्रम और बढ़ने वाला, क्योंकि अच्छी विचारधारा वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी और कम हो ही रही है। पॉपुलेशन किनकी बढ़ रही है? जो विपरीत विचारधारा वाले। तो हाथी के ऊपर बैठा हुआ वानर, तो राजा कौन बनेगा? जो उस योग्यता को नहीं रखता है। कहा जाए ना, बंदर के हाथ में तलवार आ गई। अब इस स्वप्न चौथे काल के पहले दिखा था। पांचवा स्वप्न था। छठवां स्वप्न दिखा था भरत चक्रवर्ती को, अन्य पक्षियों द्वारा त्रास किया गया उल्लू, अर्थात धर्म की इच्छा से मनुष्य अन्य मत के साधुओं के पास जाएंगे। धर्म करने वाले तो होंगे, लेकिन वो किस कठोर ठिकाना ढूंढेंगे? जहां चमत्कार होगा वहां। क्यों, वहीं जाओगे कि नहीं? हाँ, चमत्कार को नमस्कार करने के लिए कौन से साधु के पास जाएंगे? है भीड़ कहाँ ज्यादा रहती है? बताइए। जो सच्चा साधु है वो तो एकांत जंगल में रहेगा। और भीड़ किनके पास रहेगी? लाखों की भीड़ कहाँ रहेगी? क्या मिलेगी? जहाँ चटनी मिलेगी, समोसा मिलेगा, हाँ, मोती मिलेगी, माला मिलेगी, वहीं भीड़ रहेगी कि नहीं? आप देखो, इतने सारे साधु हैं इस देश में, पूरी दुनिया में। फैन फॉलोअर्स उनके सबसे ज्यादा है। और जो सही हैं उनके पास गिनती के। तो सबको चमत्कार चाहिए है, इंस्टेंट। हाँ, इधर डाला, इधर बीज बोया, उधर फल चाहिए सबको, है ना। उधर मंत्र फेरा, इधर काम होना चाहिए। इधर नारियल दिया, इधर काम होना चाहिए। कि ये चाहिए ना आप लोगों को? हाँ, हमारे पास भी आता, महाराज जी कोई नारियल तो बांध करके दे दो हमको। नारियल फूक करके दे दो, मंत्र से फूक करके दे दो। सही कह रहे हैं। यदि हम यहाँ नारियल फूकने लगे तो लाइन लग जाएगी सवेरे से शाम तक। 3 आंखों वाला नारियल दे दे तो और कहना ही क्या। और एकाक्षी नारियल दे दे तो, एकाक्षी नारियल जानते हो?
एक आंख वाला, और त्रिआक्षी वाला, 3 आंखों वाला। हाँ बोले ये तो विरल है। होता है कि नहीं ऐसा? भले ही आप यहाँ जैन मंदिर आ रहे हो, अभिषेक शांति धारा कर रहे हो, और आपके गांव में कोई आ जाए कि रात को 12 बजे वो बांट रहा है, कौन क्या बांट रहा है? कुबेर यंत्र। सीधे लाइन लगा कर खड़े हो जाओगे। हाँ, लाइन लगा के खड़े हो जाओगे नहीं? कुबेर यंत्र दे रहा है, गोखरू दे रहा है, और क्या क्या दे रहा है वो, रुद्राक्ष। तो धर्म की इच्छा से मनुष्य अन्य मत के साधुओं के पास जाएंगे। 7वां स्वप्न देखा, आनंद करते हुए भूत। भूत प्रेत बड़े आनंद में नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो व्यंतर देवों की पूजा ज़्यादा होगी। वीतरागी भगवान को छोड़ करके लोग किसकी पूजा करने जाएंगे? व्यंतर देवी देवताओं की। 8वां स्वप्न देखा, मध्य भाग में सूखा हुआ तालाब। अर्थात यह धर्म आर्य क्षेत्र में न रहकर म्लेच्छ देशों के लोगों में रहेगा। कॉर्नर कॉर्नर में जहाँ जल था, अर्थात जो पहले निचली जाति के माने जाते थे, वे लोग अब धर्म का पालन करेंगे और उच्च जाति वाले धर्म को छोड़ देंगे। आचरण उनका गलत होने लगेगा, शराब का वो सेवन करने लगेंगे, मांस वो खाने लगेंगे, गलत आचरण वो करने लगेंगे। और जो पहले कुछ नहीं करते थे उस जमाने में, अब वे लोग धर्म को बचाएंगे। नागपुर के पास एक गांव है खापरखेड़ा, बहुत सारे लोग जैन धर्म का पालन करते हैं, जो जन्म से जैन नहीं, जन्म से जो निचली जाति में पैदा हुए, लेकिन अब वो जैन धर्म का पालन बड़े अच्छे से कर रहे हैं। 10-10 उपवास करते हैं, प्रतिदिन वो स्वाध्याय करते हैं। तो भविष्य में जिन धर्म को बचाने वाले वे लोग होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? आप लोग क्या करोगे? खाओ पियो ऐश करो उस विचारधारा के। तो जो जैनी थे, जैनी रहे, वो भटक जाएंगे, अच्छे कुल वाले भटक जाएंगे, और जो थोड़े से ऐसे वैसे कुल में पैदा हुए वो आचरण से बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मतवाले हो जाएंगे, अभिमान में भर जाएंगे। आज देखा जा रहा है जितने पैसे वाले उनकी संतान सबसे ज़्यादा बिगड़ी है। सारे सटकम वो कर्म वो करती है। जिन्हें जन्म से खूब पैसा मिला है, शराब वो पीने लगे, जुआ वो खेलने लगे, व्यसनों का सेवन वो करने लगे। और जो अभावों में पैदा हुआ है उसका आचरण बड़ा अच्छा है। तो इस स्वप्न देखा था उसने, मध्य भाग में सूखा हुआ तालाब। जैसे जैसे आज विदेश में शाकाहार का प्रयोग बढ़ रहा है, जहाँ तीर्थ क्षेत्र है वहाँ जैन समाज नहीं। देखो पहले जो मांसाहारी थे वो उससे त्याग रहे हैं, वो वीगन बन रहे हैं, और इंडियंस लोग नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं। अमेरिकन्स और यूरोपियंस क्या है, वो नॉनवेज को छोड़ रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी अपना रहे हैं। और इंडियन जो अच्छी कास्ट वाले वो नॉनवेज का सेवन। 9वां स्वप्न देखा, मलिन रत्न राशि। अर्थात रिद्धिधारी मुनिराज अब पंचम काल में नहीं होंगे। 10वां स्वप्न देखा था भरत चक्रवर्ती ने, कुत्ते का नैवेद्य आदि से सत्कार। कुत्ते के लिए 56 भोग की थाली जो है सजाई गई है, अच्छे से अच्छे व्यंजन रख करके उसे परोसे जा रहे हैं। अर्थात गुणी पात्रों के समान अवगुणी पात्र का सम्मान अधिक होगा। ग्यारहवां स्वप्न देखा, जवान बैल। जो रथ को खींच रहे हैं, अर्थात तरुण अवस्था में
मुनि पद धारण करेंगे। अब मुनि कौन बनेंगे? युवा व लोग। पहले के ज़माने में चौथे काल में जब वो सीनियर सिटीजन हो जाते थे, बाल बच्चे नाती पोते हो जाते थे, प्राय वो लोग दीक्षित होते थे। अब जो हैं जितने भी नाती पोते वाले दादा दादी हैं, सीनियर सिटीजन हो गए हैं, वो धर्म से विमुख होंगे, और जो युवा हैं वो धर्म की ओर आकृष्ट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। दीक्षा लेने वाले अब ज़्यादा वृद्ध नहीं रहते, युवा वर्ग ज़्यादा, बाल ब्रह्मचारी, वो धर्म के रथ को खींचने वाले रहेंगे। जिस समय उन्हें संसार में रहना चाहिए, भोगों में डूबना चाहिए, उन्हें वैराग्य आ जाएगा, और जो 50+ हो रहे हैं वो और भोग में राग में डूबते चले जाएंगे। हो रहा है ना ऐसा? 12वां स्वप्न देखा, मंडल से युक्त चंद्रमा। इसमें थोड़े थोड़े स्पॉट्स, छिद्र। अवधि ज्ञान एवं मनः पर्य ज्ञानी मुनिराज नहीं रहेंगी। ऐसे मुनि महाराज अब पंचम काल में नहीं होंगे जिन्हें अवधि ज्ञान होता है, मनः पर्य ज्ञान। 13वां स्वप्न देखा था, जिनकी शोभा नष्ट हो रही है ऐसे 2 बैल। अर्थात पंचम काल में एकल विहारी मुनि महाराज नहीं होंगे, मुनि महाराज जो हैं मिलकर के रहेंगे। चौथे काल में मुनि महाराज जो होते थे अकेले जंगल में चले जाते थे, पर्वत की गुफा में, पर्वत की चोटी में साधना करते थे। उनका उत्तम सहनन होता था, वज्रवृषभ नाराज सहनन होता था। पंचम काल में सहननहीन रहता है, उत्कृष्ट सहनन, उत्तम सहनन नहीं रहते। अब कीलक सहनन वाले रहेंगे, अर्धनाराज सहनन, और अमुख्यतः 6वां सहनन असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन, अर्थात सहनन एकदम कमजोर। मुनि महाराज तो रहेंगे लेकिन अकेले नहीं, अब समूह में मुनि महाराज रहेंगे। पहले जंगल में तपस्या करने वाले थे, अब वो जंगल में न रह करके शहरों में, समाज के बीच में रहेंगी। 14वां स्वप्न देखा, मेघों से आवृत सूर्य है, बादल से ढका हुआ सूर्य है। अर्थात अब पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं होगा, अब सूर्य नजर नहीं आएगा। ज्ञान रूपी सूर्य, जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य होता है, अब कोई भी केवल ज्ञानी नहीं होंगे। 15वां स्वप्न देखा था, छाया रहित सूखा वृक्ष। वृक्ष तो रहेगा लेकिन ठूंठ की भांति, जिसमें पत्तियां नहीं रहेंगी। स्त्री पुरुष चारित्र भ्रष्ट होंगे, चारित्र तो लेंगे लेकिन उसमें शिथिलाचार अपना लेंगे, दोष लगाने वाले रहेंगे। और 16वां स्वप्न देखा, जीर्ण पत्तों का समूह, अर्थात महा औषधियों का रस नष्ट हो जाएगा। औषधि वाले वृक्ष अब नहीं रहेंगे, ऐसी दवाइयाँ नहीं रहेंगी जिससे रोग ठीक हो सके। अब बहुत प्रकार के रोग, नए नए प्रकार के रोग आते चले जा रहे हैं जिनकी मेडिसिन ही नहीं है ना। कम उम्र में ही भयंकर रोग होते चले जा रहे हैं और लोग निपटते चले जा रहे हैं। कैंसर जैसे रोग, HIV एड्स जैसे रोग, कोरोना जैसे रोग हो गए, उनकी कोई मेडिसिन ही नहीं है। तो ऐसी औषधियाँ ही नहीं रहेंगी, ऐसे वृक्ष नहीं रहेंगे जो औषधि का काम कर पाएंगे। हाँ, कुछ तो रहेंगे लेकिन नॉर्मल जो डिजीज़ होती हैं, सामान्य से सर्दी खांसी जुकाम वाले, ऐसे 16 स्वप्न भरत चक्रवर्ती ने
उस समय देखे थे और इन सपनों का फल पंचम काल का है, चौथे काल वाला नहीं था। देखो कितने पुराने समय में वह स्वप्न भरत चक्रवर्ती ने देखा था। अपन लोगों को नहीं आते ऐसे सपने।